पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। चुनावी माहौल है और बिहार में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक एक करके उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। एनडीए में भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। चुनावी माहौल है और बिहार में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक एक करके उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। एनडीए में भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तैयार है और अभी जेडीयू की ओर से बेलागंज सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। इसका खुलासा हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी करने वाले हैं। सर, किस बड़े नाम की घोषणा की गई है? जिस नाम का ऐलान किया गया है उस नाम पर मुहर हमने 3 दिन पहले लगा दिया था। सिटी पोस्ट लाइव ने खबर चलाई थी 3 दिन पहले कि मनोरमा देवी वहाँ उम्मीदवार होंगी जेडीयू की, और वही हुआ है। मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी हैं और सबसे खास बात ये है कि वो यादव समाज से आते हैं और बेलागंज सीट पर सुरेंद्र यादव का हमेशा कब्जा रहा है। इस बार उनका बेटा वहाँ से या कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ेगा, तो यादव वोट बैंक में सिंधमारी को लेकर जेडीयू ने बड़ा फैसला लिया है और उस मनोरमा देवी को उम्मीदवार बना दिया है, जिनके घर पर अभी कुछ ही दिन पहले एनआईए ने रेड किया था। आरोप था कि नक्सलियों से उनके संबंध हैं और उस रेड में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। तो ये तो कोई सोच नहीं पा सकता था कि नीतीश कुमार उसको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन सिटी पोस्ट ने पहले ही कह दिया था कि अभी जो राजनीतिक हालात हैं, ऐसे में जीत तय करना बहुत ज़रूरी है, जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इस जीत का बड़ा संदेश जाएगा। तो नीतीश कुमार ने भी इस जीत को पक्का करने के लिए मनोरमा देवी को चुनाव में उतार दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक अल्पसंख्यक को चुनाव मैदान में उतारा है। तो नीतीश कुमार को लगा कि राइट टाइम है मनोरमा देवी को मैदान में उतारने का, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी करेंगे प्रशांत किशोर और यादव वोट बैंक में नीतीश कुमार करेंगे, तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी का ये गढ़ है। यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर मुसलमान हैं, फिर भूमिहार और दूसरे जाति के लोग हैं। तो जेडीयू को तो दूसरी जातियों का समर्थन मिल ही सकता है, भूमिहार ब्राह्मण का तो मिल ही जाएगा, अति पिछड़ी जातियों का भी मिल सकता है। अब यादव वोट बैंक में कितनी सिंधमारी कर पाती हैं मनोरमा देवी, उस पर उसकी जीत निर्भर करेगी, या प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सिंधमारी कर सकता है, उस पर मनोरमा देवी का भविष्य निर्भर करेगा। बात करें जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें देखा गया था खासतौर पर बिहार की जनता ने नए विकल्प को चुना था। कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुना था और इस बार नए विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार सामने हैं। तो क्या भारी पड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर जेडीयू और आरजेडी के दांव पर? देखिए, लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में बीजेपी या एनडीए कहिए पूरी तरह से साफ हो गया था। बीजेपी हमेशा बक्सर से जीतती थी, वो हार गई थी, आरजेडी वहाँ जीत गई। फिर आपका है उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए। जीतन राम मांझी बड़ी मुश्किल से जीते। तो शाहाबाद और मगध में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है एनडीए का। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा किया है। अब कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहली बार उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है। लेकिन ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सभी सीटों के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। देखिए, बीजेपी ने भी क्या किया है। बीजेपी ने रामगढ़ से अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार फिर से बना दिया है। अशोक सिंह के दामाद ही थे जो एनआईए के डीएसपी हैं, जो रिश्वत कांड में गिरफ्तार हुए हैं। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा है वहाँ पर कि भाई अशोक सिंह जिनके दामाद रिश्वत कांड में गिरफ्तार हुए, और भी एनआईए का डीएसपी, केंद्रीय जांच एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी है, उसका डीएसपी 3 करोड़ रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार होता है। तो भाई ससुर हैं तो थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर दांव लगाया, क्योंकि लगता है बीजेपी को कि वही जीत सकते हैं। पिछला चुनाव भी बहुत कम वोटों से वो हारे थे, तो बीजेपी ने भी परवाह नहीं की आरोप का, हाँ, और उसने ऐसा उम्मीदवार दिया जो जीत सकता है। नीतीश कुमार ने भी परवाह नहीं की। नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री रहे हैं जो मंत्री बनाने के बावजूद
जब पता चला कि इनके खिलाफ आरोप है तो मंत्री पद से हटाने में थोड़ी भी देर नहीं की। उस नीतीश कुमार ने भी मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है, जिन पर नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप है, जिनके खिलाफ एनआईए की जांच चल रही है। तो ये चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर जो उम्मीदवार उतारा है वो अलग ट्रेंड सेट करने वाला है। मतलब आप देखिए, तरारी से सेना के पूर्व उप चीफ को बना दिया। इतने बड़े, इनके सिंह बहुत बड़ा नाम है, सेना के वाइस वरिष्ठ मतलब सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं। और यहाँ पर भी एक गणित के शिक्षक को बनाया है बेलागंज में। इसी तरह से उन्होंने हर जगह पर ऐसे उम्मीदवार देने की कोशिश की है कि उसकी छवि अच्छी हो। तो एक अच्छा ट्रेंड सेट कर रहे हैं राजनीति में। लेकिन ट्रेंड सेट करना और चुनाव जीतना दोनों दो चीज़ है, अलग अलग चीज़ है। अगर वाकई प्रशांत किशोर को जन समर्थन मिल जाता है, उनकी पार्टी जीत जाती है, उनके इस नए ट्रेंड को जनता स्वीकार कर लेती है, तो अगला विधानसभा चुनाव तो प्रशांत किशोर का हो जाएगा। उनकी अग्नि परीक्षा है। लेकिन नीतीश कुमार भी इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, बीजेपी भी गंभीरता से ले रही है, और उन्होंने भी ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाया है जो किसी तरह से चुनाव जीत जाए या जीत सकता है। तो बड़ी खबर है कि मनोरमा देवी, जिन पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप है, जिनके खिलाफ एनआईए की जांच चल रही है, जिनके घर पर करोड़ों रुपया की बरामदगी हुई थी, उनको जेडीयू ने, उनको नीतीश कुमार ने अपना पहलवान नियुक्त कर दिया है बेलागंज में। मनोरमा देवी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। चलिए, नाम का ऐलान जल्दी हो जाएगा। सिटी पोस्ट लाइव ने पहले ही आपको ये जानकारी दे दी थी कि मनोरमा देवी पर ही दाव नीतीश कुमार खेलेंगे, और ऐसा ही हुआ है। किस तरीके से टेंशन बढ़ी हुई है तमाम पार्टियों की, ये इस बात से साफ हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी उम्मीदवार जिनके खिलाफ जांच चल रही है, उन पर भी दाव खेलने को नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं। जीत किसकी होती है, इस सेमीफाइनल में कौन आगे निकल जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।